दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमने जो भी छठ पूजा किया है, महाव्रत किए हैं हम, तो हमें जो है पारण के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, यानी कि घाट से जब हम वापस आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि सभी की छठ पूजा बहुत अच्छे से बीत रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें घाट पे ही क्या करना चाहिए और घर पे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद ही अपने भोजन जो है अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पारण तो हम वहीं पे कर लेते हैं घाट पे ही, अदरक और गुड़ के साथ हम जो है पारण की विधि कर लेते हैं। घर पे आते हैं तो हमें अपना भोजन करना होता है। तो देखिए दोस्तों, उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और हमारा छठ पूजा का व्रत जो है वो संपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हमें वहाँ पर क्या करना है, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो है सिंदूर लगाया जाता है एक दूसरे को नाक से लेकर और पूरे मांग तक, ठीक है। मतलब बहुत ही लंबा मांग भरा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब देखने में भी लगता है और अच्छा लगता है नाक से सिंदूर करना। तो आप जो है एक दूसरे को पीला वाला सिंदूर नाक से करें और अपने से जो भी बड़े हैं वहाँ पे, जैसे कि आपकी सास हैं, तो आप उनको पैर छू के प्रणाम करें। साथ में जो भी और श्रेष्ठ जन हैं, जैसे कि घर में चाची सास हैं या बड़ी सास हैं, मतलब जो भी आपकी बड़ी हैं, आपसे बड़ी हैं उम्र में, आप उनको पैर छू के आशीर्वाद लें। साथ ही अपने पति हैं, ससुर जी हैं, तो आप उनका भी पैर छू के आशीर्वाद लें। अब देखिए दोस्तों, हम छठी मैया के पास जब से उठते हैं, मतलब हम जो है आने की जब तैयारी करते हैं, तो घर में जितने भी हमारे सदस्य होते हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे आसपास ही रहते हैं, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि घर के जितने भी सदस्य हैं, बड़े हैं, उनको भी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सिर पटक के हम छठी मैया से छठी मैया को जो है प्रणाम करवाते हैं, करने के लिए कहते हैं, अक्षत देते हैं छिड़कने के लिए। तो हमें ये ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि ये साल भर का जो है त्योहार है, यानी कि फिर साल भर के बाद आने वाला त्योहार है। तो हमें जो है पूजा में भूल चूक कोई हुई है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसके लिए हमें जो है सिर पटक के और खुद भी सिर पटक के और छठी मैया को हमें जो है प्रणाम करना चाहिए और सभी को करवाना भी चाहिए। ये हो गया। अब है कि देखिए, तो जैसे हम घर पे आते हैं तो हमारे हाथ में सिंदूर होता है, तो हम हमारे घर में जितने भी चौखट हैं तो हम सब पे जो है सिंदूर से टीकते हैं 5 बार, ठीक है। तो हम जो है अपने जितने भी हमारे घर के मुख्य दरवाज़ा है, जितने भी चौखट होते हैं, छत है, नीचे है, ऊपर है, पूजा वाली घर है, रसोई घर है, किचन है, हर मतलब लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर आप बाकी सारे घर को जो है सिंदूर लगाएँ, मतलब सिंदूर से 5 बार टीकें। आरता का पत्ता भी लगाया जाता है, तो आप तुरंत एट द टाइम आरता का पत्ता लगा सकते हैं या फिर दिन में कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन घाट से आने के बाद आपको सिंदूर से ज़रूर टीकना चाहिए 5 जगह, हर चौखट, हर दरवाजे पे। ये हो गया। अब घर में जो है, जो भी हमारे अलमीरा होते हैं, पुराने ज़माने में संदूक होता था, बक्सा होता है, पेटी होता है, तो हमें जो है सब पे सिंदूर का टीका लगाया जाता है। आप तो जो छोटा है, बड़ा है, हर जगह हमें जो है सिंदूर का टीका लगाया जाता है और हर जगह को हम शुभ करते हैं। ये हो गया। अब जो है हमारे घर पे अगर गाय है, तो हमें गाय को ज़रूर सिंदूर लगाना चाहिए, मतलब गाय को भी टीकना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, और जिससे वो बंधी रहती है, यानी कि जिस खूँटे से वो बंधी रहती है, हमें उसको भी टीकना चाहिए, उस पे को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है लक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती हैं और जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है गाय का। तो अगर आपके घर में गाय है या आपके अगर अड़ोसी-पड़ोसी में भी है, तो आप उनसे मतलब उसको भी टीक सकते हैं। अगर आपके घर है, तो आप उन्हें ज़रूर टीक दें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें घर की जितनी महिलाएँ हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं व्रत घर में नहीं कर पाते हैं, किसी की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती होती है, नहीं हुई होती है, या फिर जिनकी अभी-अभी शादी हुई होती है, तो वो लोग जो है छठ पूजा नहीं करती हैं। तो घर में जितने भी सदस्य हैं, जितनी सुहागिन महिलाएँ हैं, सबको, अगर वो व्रत की हैं तो भी, व्रत नहीं की हैं तो भी, उनको भी पीला सिंदूर नाक से माँग तक किया जाता है। तो जो कि बहुत ही शुभ है और हमारे पति के लिए, हमारे पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए ये सब किया जाता है। तो हमें जो है ये कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए घाट से आने के बाद। अब घाट से आने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम
हम तो ये जान लिए कि क्या करना चाहिए, अब जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब हम घाट से आते हैं तो शरीर तो थकान तो थक तो जाता ही है, थकान तो हो ही जाता है, बिल्कुल मतलब ताकत नहीं बचती है कुछ भी करने की। लेकिन आपको इतना कार्य ज़रूर करना है, ये कार्य जो है आपको किसी के भरोसे पे नहीं छोड़ना है, आपको खुद ही करना है। ये क्लियर हो गया? वहाँ से आने के बाद आप तुरंत अपना पैर ना धोएँ, ठीक है? क्योंकि हम छठी मैया के पास से आए होते हैं, तो तुरंत अपना हम जो है पैर नहीं धोते हैं, तुरंत नहाते नहीं हैं। तुरंत अपना साड़ी वगैरह ना खोलें। आप हेवी अगर कोई ज्वेलरी पहन के गए हैं तो ज्वेलरी चूड़ी वगैरह उतार दें, लेकिन जो श्रृंगार किए हैं तुरंत ना उतारें, तुरंत जो है साड़ी को ना खोलें और मंगलसूत्र वगैरह है उसको तुरंत ना उतारें। जो बड़ा वाला मंगलसूत्र है उसको तुरंत हमें नहीं उतारना चाहिए। आप पारण कर लें, उसके बाद आराम से उतारें, मतलब उसको आधे घंटे अपने शरीर पर रहने दें। ये हो गया। अब उसके बाद हमें और क्या नहीं करना है, तो देखिए दोस्तों, आज के दिन हमें बिल्कुल अपने घर में जो भी मांगने वाले आ जाते हैं, जैसे कि जिनके घर पे छठ पूजा नहीं हुआ होता है या फिर कुछ ऐसे याचक होते हैं, हमारे दरवाजे तक छठी मैया का प्रसाद लेने के लिए आते हैं, तो कभी भी उनको दुत्कार के नहीं भगाना चाहिए। ठीक है। इवन हम छठी मैया के प्रसाद तो जिनके घर पूजा नहीं हुआ होता है उनके घर हम जाके देते हैं। तो ऐसे में आप जो है जिनके घर नहीं हुआ है उनके घर आप जाके दे दें। और जो भी अगर आपके द्वार पे माँगने के लिए कोई आता है तो उसको खाली हाथ आज के दिन कभी भी वापस नहीं करना चाहिए। ज़रूर छठी मैया का प्रसाद एक ही ठेकुआ दें, लेकिन आपको ज़रूर देना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब जो है हमें और क्या नहीं करना है, तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, कोई अन्य जीव-जंतु, जानवर को हमें जो है नहीं मारना चाहिए। ये हो गया। और देखिए दोस्तों, घर में जो महिलाएँ होती हैं, जैसे कि जो छठ व्रती हैं, मतलब जो छठ व्रत नहीं की होती हैं, उनको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो व्रती हैं, यानी कि घाट से हम जब आ जाते हैं तो हमें तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? हमें शाम तक झाड़ू लगाना चाहिए। बिल्कुल या फिर उनके आने से पहले आप लगा लें। लेकिन जो है छठ घाट से अगर हम वापस आ गए हैं तो हमें जो है तुरंत के तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम छठी मैया की विदाई किए होते हैं, तो इसलिए हमें जो है तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप पहले ही झाड़ू लगा लें, बाहर फेंकना है, कचरा फेंकना है, आप फेंक दें। लेकिन छठ घाट से आने के बाद हमें कभी भी अपने घर में भूल से भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये हो गया। अब है दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, हम जो है जब पेट में अन्न जाता है तो एक मतलब नींद जैसा लगने लगता है। तो ऐसे में हमें जो है तुरंत नहीं सोना चाहिए, ठीक है? थोड़े देर हमें, यानी कि 12-1 बजे तक हमें जगे रहना चाहिए दिन में, ठीक है? पारण के दिन हमारे नींद जो है हमें जो है नींद बहुत आती है, क्योंकि 2 दिनों के बाद जो पेट में अनाज जाता है ना, तो नींद बहुत आती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें पारण के दिन सोना नहीं है। आप चाहें तो मतलब तेल वगैरह अपने बेटी बहू से बोल के, या फिर बेटी बहू अगर बिना बोले कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उनसे जो है तेल मालिश वगैरह करवा लें। आप मतलब पैर भी दबवा सकते हैं, लेकिन आपको नींद से नहीं सोना चाहिए। तो आप इस बात का बिल्कुल जो है वो ख़्याल रखें, और इस तरह से आपको पारण के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो की जानकारी आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।